हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह के काम चल रहे हैं और आरू पता है यहाँ पर क्यों खड़ी है, क्योंकि वो नहा कर आ चुकी है और अभी वो टॉवल में लिपटी हुई थी, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आ रही थी। और यहाँ मैं पोंछा कर रही हूँ, तो आरू को मैंने तैयार करके भेज दिया और उसके बाद मैं पोंछा कर रही हूँ। बीच का मैंने क्लिप हटा दी थी और उसके बाद अंदर पोंछा लगाने के बाद बाहर का ये पूरा पोर्शन मैं धोने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत मैसी हो जाता है सुबह तक। तो मैंने जय को बोला तुम बाहर गली में साफ़ कर दो और मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर भी हमको ही करना पड़ता है, हमारे वहाँ पे कोई साफ़ करने नहीं आता है। तो उन्होंने नाली वगैरह साफ़ की, मैंने यहाँ पे साफ़ किया। और बस यहाँ पे मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है, रेगुलर एवरीडे की जो क्लीनिंग होती है ना, झाड़ू पोंछा लाइक, वो सब चीज़ तो मेरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी। और अब यहाँ पर ना आगे थोड़ा पानी भर जाता है, तो उसको भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। सारा काम वाम करके आई हूँ, बस एक गिलास पानी पीने। और उसके बाद जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में धोने डाले थे वो भी सूख चुके, तो उनको भी मैंने सोचा कि सुखा दूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ। यहाँ पे बस अन्नू भी खड़ा है, बस ऐसे ही आ गया था सुबह ये, तो वो भी मस्ती कर रहा, हमसे कुछ बातें कर रहा था बस वो। तो यहाँ पे सारे कपड़े मेरे सूख चुके हैं। और आज भी थोड़ी सी आवाज़ अलग लगेगी, क्योंकि अभी एकदम सो के उठी हूँ ना, बहुत अर्ली मॉर्निंग में मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए। और बस ये चादर मैंने धोने के लिए डाले थे, तो इन चादर को भी मैंने निचोड़ने डाल दिया और यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में मैंने अभी आटा लगा चुकी हूँ मैं, और दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने सोचा कि पहले मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना कढ़ाई में मैंने डाली है थोड़ी सी जीरा, अजवाइन और थोड़ी सी हींग डाल दी है, और साथ में ही लंबी लंबी स्लाइसिस में कटी हुई प्याज डाल दूँगी। तो जैसे सब लोग बनाते हैं सिंपल तरीके से, बस उसी तरह से मैं भी बना रही हूँ। बट मैंने सोचा कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो बस ये मेरा काम था आज का, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्याज में थोड़ा सा नमक डाल के उसको भुनने के लिए छोड़ दिया, और प्याज यहाँ पर भुन चुकी है, तो मैं यहाँ पर थोड़े से टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लूँगी। और टमाटर जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे, पक जाएंगे, उनका पानी एकदम कम हो जाएगा, उसके बाद में जो भिंडी और हरी मिर्च काटी थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेना है, क्योंकि भिंडी के अंदर भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है, और जो कि एकदम हटाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो भिंडी चिपचिपी बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। ये सारी चीज़ें डाल के बस भिंडी को अच्छी तरह से मिला दूँगी और थोड़ी देर के लिए ढककर पकने दूँगी, जब तक कि ये मसाला है बिल्कुल वो भिंडी के अंदर मिल ना जाए। और जब वो पक जाती हैं फिर उसको थोड़ी देर खोल के पकाते हैं, तो एकदम क्रिस्पी भिंडी बनती है, नहीं तो फिर वो चिपचिपी सी बनती हैं। खोल कर पकाना बहुत ज़रूरी होता है। तो भिंडी यहाँ पे बन चुकी, और अब यहाँ पर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो दाल के लिए मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, हींग डाली है, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और थोड़ी सी प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैं भून लूँगी अच्छी तरह से। और ये मसाला भुन गया, उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी है, स्वाद अनुसार लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं, अच्छी तरह से भुन जाए। तो मसाला जब भुन गया उसके बाद यहाँ पर मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, इनको भी अच्छी तरह से मैश करते हुए भुना लेना है, यानी भुन लेना है। उसके बाद फिर डालूँगी यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा दाल का मसाला, ये दोनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिला के, फिर जो दाल मैंने भिगोने रखी थी, मूँग और मसूर की दाल बना रही हूँ, तो मैंने ये दाल भिगोने के लिए रख दी थी आधे घंटे पहले, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। और कम से कम 1 गिलास के करीबन मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी कुकर का, और 2 सीटी के अंदर ये दाल बन जाती है। और बस नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, तो बस। और ये रहा मेरा सिंपल सा आज का लंच। ये तो सब्ज़ी रात की है, भिंडी की सब्ज़ी, दाल, और थोड़ा सा हमने दही लिया था क्योंकि दही वाला मौसम है। तो बस आप लोग भी आ जाइए, लंच एंजॉय करिए हमारे साथ में। और बहुत स्वादिष्ट लंच बना था, सिंपल एंड टेस्टी। तो बस यही था आज का हमारा। और ये शाम का टाइम है और मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल पर। तो यहाँ पर ना मैं आज गार्डनिंग का काम कर रही हूँ। इसमें जो यानी कि अब जैसे क्यारी जो होती है ना, उसकी मट्टी को एडजस्ट कर रहे थे हम दोनों मिलके, प्रॉपर कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना कहते ना वो क्या करते हैं, इसको गोड़ना, मट्टी को गोड़ते हैं ना, तो वो काम कर रही थी। तो क्यारी काफ़ी चौड़ी है ना, तो फावड़ा लेके कर रही थी मैं। मुझे इससे उल्टे सीधे काम करने में ना बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। एवरीवन, गुड इवनिंग। और फिर से अपने स्कूल पर आ गई मैं।
क्योंकि ये ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, शाम को एकदम क्लाउडी क्लाउडी मौसम, ऐसा लगा जैसे बारिश होगी, लेकिन बारिश फिर रह गई। और आज ना मैंने मेरी ये वाली कुर्ती पहनी है, बट ये ना मुझे देखो अभी कितनी लूज़ है। मैंने इसे फिटिंग की थी, बट ये अभी मुझे इतनी लूज़ है, तो इसको अच्छे से फिटिंग करूँगी ना। पीछे मोर आया देखो, सिखाऊँ, हो गया। यहाँ पे ना इसी तरह से मोर तोते सब घूमते रहते हैं। इसको फिटिंग करूँगी, कुछ अच्छी लगेगी। तो बहुत लॉन्ग है, बहुत, देखो इस तरह से है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही इसमें बिल्कुल भी, और देखने में भी अच्छी है, सुंदर है। और सबसे अच्छी बात है ना, इसका गला बहुत छोटा है। मुझे ना छोटे गले की ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि फ्री रह सकते हैं ऐसे छोटे गले में। और ये दुपट्टा इसमें मैच हो रहा था, तो मैंने यही कैरी कर लिया। आप लोग बताना कैसी है। सिंपल है और रेगुलर के लिए अच्छी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं कुर्तियाँ ही पहनती हूँ, कुछ और नहीं पहनती हूँ। और कितनी अच्छी हवा चल रही है। पता है मेरा मन क्या कह रहा है, मैं जैसे ही बोल रही हूँ कि हम लोग यहीं पे कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, एक छोटा सा चूल्हा लेके आते हैं और यहाँ बनाएंगे, क्योंकि अभी स्कूल हमारा वैसे भी भगवान की दया पता नहीं कब होगी, कब खुलेगा। तो जब तक स्कूल हमारा नहीं ओपन हो रहा है तब तक हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे, क्योंकि शाम को चूल्हे पे खाना बनाना ना कुछ अलग ही, उसका एक अलग ही एहसास होता है। पता है मैंने किया है, मुझे चूल्हे पे खाना बनाना आता है। मैंने लास्ट ईयर वीडियो भी डाली थी, लेकिन मेरी 10 वीडियो डिलीट हो गई ना, तो उसमें वो मेरी सारी यादें चलेगी। मैं ना बाजरे की रोटी बनाती थी चूल्हे पे, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा कभी शेयर करूँगी। तो ये मौसम देखो ना, तो ऐसा लगता है कि यहीं पे रहूँ। शाम के टाइम तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है और सुबह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोपहर में, क्योंकि पूरा ही मैदान खुला है, तो दोपहर में यहाँ बहुत धूप आती है, इस वजह से ना दिक्कत होती है। और छत पे अगर मैं अभी जाऊँ ना, तो इतने सारे मोर हैं ना, बहुत सारे मोर हैं छत पे, लेकिन कैसे जाऊँ मैं, जो मुझे जाने नहीं देते, बोलते नहीं लग जाएगी तुझे तो गिर जाएगी, इसलिए जा नहीं पाती हूँ। मोर मैं उसको देख रही हूँ, तो यूँ गर्दन हिला हिला के जा रहा है ऊपर, गया पेड़ पे बैठ गया जाके। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने आप लोगों से बातें नहीं की हैं। और हाँ, आप लोगों को मैंने आज खाना क्या बनाया था मैं तो भूल गई, भिंडी की सब्ज़ी, दाल, और हाँ, और रात की जो अरवी की सब्ज़ी थी ना, वो मैंने खाई, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, कि जो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पता है मैं क्या करती, रात की सुबह खा लेती हूँ, सुबह की शाम को खा लेती हूँ। जय नहीं खाने देती, लेकिन मैं ना छुप छुप के खा लेती हूँ, अच्छी लगती है यार, तो हो जाता है कभी कभार। और बस मैं अभी इस मौसम को एंजॉय करी थी। और पीछे मेरे पेड़ पौधे हैं, अभी उनकी केयर नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्कूल खुला नहीं है ना। और काफ़ी लोग पूछते हैं ना आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो डियर ये मेरा पर्सनल स्कूल है, मेरा प्राइवेट स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं ना वो है, और मेरा खुद का है, यानी मेरा और जय का, हम दोनों का है, और हम दोनों ही इसको संभालते हैं। क्योंकि आप लोग अभी न्यू जुड़े हैं, कुछ व्यूअर हैं मेरे जो कुछ न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो उनका वेलकम तो मैंने किया ही है, लेकिन उनको पूरी डिटेल मेरे बारे में नहीं पता है ना। तो पिछली जो मेरे लास्ट ईयर से मेरे सब्सक्राइबर है वो तो सब जानते हैं, और उन्होंने तो मेरी मेहनत भी देखी है कि कितनी मेहनत करती थी। तो बस अभी जो है छोटा मोटा भगवान की दया से यही है, बहुत मेहनत करके बनाया है। बस भगवान इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, भगवान से यही दुआ करती हूँ। और मेरा चैनल, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं बस इतने ही व्यू चाहती थी कि हाँ, इतनी मेहनत मेरी कम से कम हो जाए जितने व्यू अब आते हैं। सो आई एम सो हैप्पी, और इस हैप्पीनेस की वजह हैं आप सब। तो बस मेरा साथ इसी तरह से बनाए रखना। और ये आ गई आरू, पानी लेके आई है हैंडपम्प से, घूमेगा नहीं बेटा, इधर आजा, हे दिख नहीं रही है। एक्सक्यूज मी, यस प्लीज, पानी पीना। देखो कैसे पिलाना पड़ रहा है इसको, देखो ग्लास अंदर है नहीं, अंदर रखे किचन में। अरे खांसी, बस हो गया। तो बस अब हम लोग यहाँ पे पानी पी रहे थे, और पानी पी के बस फिर मैं बाहर की ओर निकल गई। यहाँ पर जय खड़े थे, और जय ये मिट्टी देख रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आज ये नाला साफ़ हुआ था, इसकी सारी मिट्टी निकाल कर सड़क पर रख दी थी, तो वो हम लोग सब देखने गए थे आज। और ये सड़क हमको क्लीन करानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी पर्सनल रोड है पूरी, ये पूरा जो है ना सब हमारा ही है, तो वो सब हम लोग चेक कर रहे थे, देख रहे थे।
और यहाँ पर आरू है ना जामुन के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा चिकना है, इस पर ना पैर स्लिप होता है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको चढ़ना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको चढ़ना सिखाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ना फनी टाइप की ही थी बचपन से लेके आज तक। मैं बहुत ही ज़्यादा ऊधमी और शैतान टाइप की जो लड़कियां होती है ना उसी टाइप की थी मैं। मुझे वैसे भी रोने धोने वाली और नाजुक टाइप की लड़कियां पसंद नहीं थी मेरी रियल लाइफ में भी, और मैं ऐसी हूँ जो आपको मैं दिख रही हूँ। मैं बहुत शैतान और बहुत ऊधमी हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए मेरी शैतानी कि मैं कितनी शैतान हूँ। और तभी तो मेरे घर वाले मुझसे नफ़रत करते हैं, मुझसे चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। उन लोगों को बस मेरा ये फ्रीडम से रहना, मेरा हंसना खेलना, ये सारी चीज़ें ही पसंद नहीं। आप लोग कहते हैं ना कि दीदी आप बहुत खुश मिजाज हो, तो मेरा खुश मिजाज रहना ही उन लोगों को पसंद नहीं है। मैं चुगली करूँ, चापलूसी करूँ, यही उनको अच्छा लगता है, बट मैं अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करती हूँ। और सच में अब घर वाले देखेंगे ना तो कहेंगे इसने कितनी बेशर्मी धार रखी है, ससुराल में भी किस तरह से कर रही है। क्योंकि ये मेरा प्रॉपर ससुराल है जहाँ पर मैं हूँ, और जहाँ मैं रहती हूँ वो मेरा अलग ससुराल है, ये मेरा प्रॉपर ससुराल है। तो भाई गालियाँ तो सुनने पड़ेंगी कि ससुराल में आके कितनी बेशर्मी दिखाती है। यानी मेरे घर वाले ही कहते हैं, बाहर वाला कोई नहीं कहता। बाहर वाले सब मेरी तारीफ़ करते हैं और मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जलन केवल घर वाले ही करते हैं, बाहर वाला नहीं करता। तो मेरे साथ बस यही है। लेकिन कुछ भी हो, लाइफ को तो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलते। और मैं उतर चुकी पेड़ पे से, और इतना फ़नी मोमेंट था ना पेड़ पे से उतरने का, बट वो आई थिंक सूट नहीं किया। अन्नू बोलता है चाची अब आपके हाथों में बहुत तेज़ दर्द होगा देखना, क्योंकि मैं ना झूले की तरह जंप करके मुझे भर लिया तूने। अरे वाह, तू तो बहुत होशियार लड़का है। देखो, और ये रहा मोला। ये भैया मोलू ने तो पानी भर दिया अकेले अकेले। अरे वाह, ये गांव में रहने की ताकत है मोलू। अरे वाह, अब जग उठा ले, चलो ले चलो जग। अच्छा, वो उसने हेडपम्प चला के पानी भरती है तो उठाया नहीं जा रहा बेटा। चलो मोलू बस पानी वेस्ट नहीं करो बेटा, पकड़ लो बेटा, इससे ये पोची है बहुत ही है। हाँ अच्छा, क्या कह रहा मोलू, और ख़त्म हो गया तो कौन भरेगा? मैं। तुम बोलोगे? इधर देख के बोलो, इधर देखो कौन बोलेगा। मंदिर में सांप वाप नहीं हो, जा तो रही हो। मोलू इधर देख बेटा, भर गया जग, भर गया, भर गया जग, भर गया। बस ले लो ले लो, मम्मी उठा ले। चलो अब चलो, चलो पानी पियेंगे चल के। चलो आप लोग भी हैंडपम्प का पानी पी लो, ठंडा ठंडा एकदम फ्रिज जैसा पानी है हैंडपम्प का, सच में। और देखो ये आरू मोलू, ये मज़े आ रहे हैं इनको कंकड़ में खेलने में। पकड़ना बेटा, रख दे वहाँ, अपने जाएंगे तब ले जाएंगे। बच्चों को कितने मज़े आ रहे हैं। मैं आई हूँ मेरे जो हमारा मंदिर है ना, देखो ये रहा, ये मंदिर है ना हमारा पुश्तैनी मंदिर, उसकी छत पे आए हैं हम लोग। और पीछे पूरा मेरा स्कूल है, बट स्कूल को मैं वीडियोज़ में नहीं लेती हूँ। यार है ना, गिर जाओगे, वाह वाह मत करो। और मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी मुझे खेत दिखाना, तो मैंने कहा चलो मैं आपको खेत दिखाती हूँ। तो ये रहे खेत हमारे, अभी सारे सूने पड़े, इसका हाथ पकड़ के रखना, सूने पड़े हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बारिश होगी तो बाजरा बोया जाएगा, लेकिन बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि किसानों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद किसान, हम लोग खुद है ना बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश हो और हम लोग यहाँ पर बाजरा बोएं। तो ये जो खेत है ना, ये इतना, हाँ ये वाला खेत ये भी मेरा है। और ये इतना खेत है ना, ये पूरा दिख रही, बाउंड्री दिख रही ग्रीन ग्रीन, वो पेड़ है। नहीं पेड़ तो बहुत दूर है, क्या पेड़ से नज़दीक है, ग्रीन की जो बाउंड्री है ना वो पूरा मेरा खेत है। मैं और ये दोनों मिलके करते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है पता है मेरा खेती करने का। अभी ले लेंगे जाके। और ये रहा मेरा मंदिर, ये पुश्तैनी मंदिर है, वो मंदिर है। ये मंदिर में एक रूम बना है एक्स्ट्रा,
महात्मा वगैरह इसमें कभी आते हैं तो रुक जाते हैं, अभी तो एक भी महात्मा है नहीं। तो बस हम लोग अभी यहाँ पर आए थे, वो हवन कुंड है। हाँ तुम गिरी जाओगे, दूर रहो, बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। और देखो किसी को ग्रीनरी देखनी थी ना, तो ये पीपल का पेड़ है। मोलू नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। ये रही ग्रीनरी, देख लीजिए एकदम अच्छे से पेड़ है, कुछ न्यू लीफ आ रहे हैं। अच्छा तो चलिए, आई होप मैंने आपकी विश पूरी की। खेत भी दिखा दिए और पीछे जो ग्रीनरी है वो भी आपको दिखा दिए। बोलो दूर बेटा, चलो। और मेरे दादा ससुर जी की मूर्ति बनी है और वहाँ पे दादी सास जो है ना उनकी बनेगी, लेकिन हमारे वहाँ लेडीज़ की नहीं बनाते हैं। तो आरू और खुशी वहाँ पे गए हैं पैर छूने उनके। तो बस स्कूल से आ चुकी और बच्चों को ना ये पॉपकॉर्न खाने थे, बोलते हैं मम्मी पॉपकॉर्न बना दो। तो यहाँ मैंने उनके लिए पॉपकॉर्न रखा है और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं दोनों, और खुशी भी बैठी है, बट मैं उसको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि उसके पापा मम्मी ने मना किया है। तो फिर क्या, रहने दो, जाने दीजिए। और यहाँ पर ना बस पॉपकॉर्न को मैं अब दे रही हूँ बच्चों को, तो वो तीनों यहाँ पे खाएंगे बैठ के। और उसी वक्त मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी, कुछ हादसा हुआ था हमारी गली में, तो वही देखने चली गई थी मैं। हाय अच्छा बाय बोल दो तुम दोनों, चलो। अब करेंगे हम वीडियो को एंड तो गुड नाइट एवरीवन। चलो गुड नाइट बोल दिया, चलो बाय बाय। अब मोलू बता मुझे कैसे सुलाते हैं, मुझे पुच्छी देता है गालों में। चल मोलू अब ये बैठ जाएगा टिक के, चलो लेटो तुम, मैं लाइट बंद कर दूं, नहीं तो ये दोनों सोएंगे नहीं। तो आरू मोलू ना वो दोनों यानी बात नहीं करने दे रहे थे, उनको मैंने सुला दिया क्योंकि पता है टाइम कितना हो रहा है, देखो 11:45 यानी 11 ही बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गई है। तो और इस गांव से आके ना मैं कुछ भी यानी शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ का थोड़ा माहौल बिगड़ गया आसपास का। एक बच्चे की ना तो वो छत पे से गिर गया और उसकी डेथ हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा माहौल हो गया होगा। मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे वीडियो को एंड भी करना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मूड नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, और खाना पीना भी नहीं बना था। फिर मैंने आके केवल राइस बना लिए क्योंकि बस मन ही नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में, एकदम ऐसा लग रहा था कि रूह सी काँप रही थी उस बात को याद कर करके। इसके लिए कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने कहा कि चलो कम से कम मैं वीडियो को एंड तो कर देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी खुश होकर आई थी ना गांव से। आप लोगों ने देखा मैं पेड़ पे चढ़ रही थी, कितना कुछ। और जैसे ही मैं यहाँ पर आई और 9 बजे के पास ये हादसा हुआ रात को, तो फिर मन नहीं करता। आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि किसी का भी मन नहीं लगेगा, जो नॉर्मल इंसान होगा उसका तो लगेगा ही नहीं। तो इसी वजह से मेरी आंखें थोड़ी डार्क सर्कल वाली दिख रही हैं, बस ऐसे ही अजीब सा मन हो गया था। तो अब चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ क्योंकि 11:15 बज रहे हैं, मुझे सोना है। आरू मोलू को तो अभी अंदर सुला दिया है, उसके पापा लेटे हैं, तो सोएंगे तो तब जब मैं जाऊँगी। तो अभी देखो पसीना, क्योंकि फ़ैन बंद करके बैठी हूँ। अब बस मैं थोड़ा सा नहा कर आऊँगी, और नहीं थोड़ा सा नहीं नहा कर आऊँगी और उसके बाद मैं सोने जाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, फिर मिलेंगे कल और किसी और ब्लॉग में। तो चलिए रखती हूँ, और सब अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लाइक आजकल बहुत कम हो गए, 500-600 ही लाइक आते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कम से कम मेरे 15,000 व्यू आते हैं तो कुछ नहीं तो 700-800 या 900 के करीबन तो लाइक हो ही जाए। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और कपड़े करने जा रही हूँ अब मैं चेंज। आ गया, वो नहीं सोएगा मेरे बिना, तो चलिए आ गया। देखो मैं बाय करने जा रही थी, आ गया आ गया आ गया। बाय बोल दो, चल बाय 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 बाय, गुड नाइट। नाइट। कैसे किया उंगली ने, ऐसे किया, इधर करके दिखा। देखो वो अपना टैडी लेके सोएगा, मैं नहीं जाती हूँ ना, तो ये पांडा लेके सोता है, इसको लेके सोऊंगा। चलो लो लो जल्दी लो, इसको लेके सोओगे, तुमसे बड़ा तो तुम्हारा खिलौना है। चलो जाओ, चलो जाओ, मम्मी आ रही है, जाओ। चलो बाय कह के जाओ सबसे, अले अले गिर जाओगे, लग जाएगी सर में। बाय कहते सबसे, बाय बाय। तो बिजी हो गया उसके साथ। ओके चलो बाय, गुड नाइट।